प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो परमेश्वर स्वयं आए थे कबीर जी तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए। उन्होंने स्वयं आकर बताया था कि अक्षर पुरुष जैसे जमीन से बाहर दिखाई देता है, ये एक पेड़ कहलाता है। अक्षर पुरुष और सरपुरुष, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वह की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पाते रूप संसारी। ये परमात्मा कबीर भगवान ने 600 वर्ष पहले बताया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो सरपुरुष कहो वह की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो परमात्मा ही स्वयं आकर के अपना ज्ञान अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक बताते हैं। अब ये हम पढ़ेंगे गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 आसानी तस्मद भाव का। ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम। ऊपर को जड़, नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ अविनाशी वृक्ष है। छंदासी यस्य प्रणानी, इसके छंद माने विभाग, पत्ते आदि इसके जो विभाग हैं, जो ये तम वेद जो उसको जानता है, इन सब को जानता है विस्तार से, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इनका अनुवाद गलत देखो। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी ऊपर जो मूल है जड़ रूपी परमात्मा, वो तो परम अक्षर ब्रह्म है। आदि पुरुष परमेश्वर सर्वशक्तिमान, ये पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। यहाँ ये इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया। अधः शाखम, अधः माने नीचे करना था। ये देखो इसी के दूसरे श्लोक में ये अनुवाद में अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ये दूसरे श्लोक में। तो यहाँ अधः माने नीचे आना चाहिए था। अधः शाखम, नीचे को शाखा, ऊपर को मूल वाला, नीचे को शाखा वाला। संसार रूपी वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, यानी जड़ते लेकर पत्तों तक जो बता देता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब यहां क्या कहा है? अब हम चौथे में आ जाते हैं कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत गीता अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 4 है। ये श्लोक नंबर 4 है यहां पर। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, और जिससे यानी जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष को बनाया है, रचा है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है कि केवल उसी नारायण की पूजा करनी चाहिए, परम अक्षर ब्रह्म की, अपने आत्मा। अब यहाँ सरपुरुष ये नासवान, अक्षर पुरुष भी नासवान। 15वें अध्याय के 16 और 17 में क्या लिखा है फिर पढ़ लो गीता जी। अब हम यहाँ पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 15 का, ये 15 है, इसका श्लोक नंबर ये 16 है। यहां से इसमें लिख रहा क्या? दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षर एव च सर सर्वाणी भूतानि कुटुस्थ अक्षर उच्यते है। अब यहां दिवो माने दो, इमो माने इस, लोके माने लोक में,
पुरुषों माने परमात्मा हैं। कौन कौन से हैं? सरपुरुष और अक्षर पुरुष। जिस पुरुषों को हम यहां भी लगा सकते हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। अब इसका यहां से अनुवाद पढ़ो इनका। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष है। इन्होंने यहां पुरुष छोड़ दिया। दो प्रकार के प्रभु हैं, स्वामी हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा को अविनाशी कहा जाता है। अब यहाँ इसका अर्थ तो ये है कि ये सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये सभी नाशवान हैं। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनके शरीर भी नाशवान हैं, लेकिन जीवात्मा किसी की नहीं मरती। अब यहां से स्पष्ट 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। वास्तव में श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदारते, इसको भगवान कहा जाता है, श्रेष्ठ आत्मा कहा जाता है। यह लोग तर्जम आवि से विभर्ती, वो अवय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। अवय अविनाशी, तो इसे सिद्ध हो गया कि ये तो नाशवान है दोनों ही। भले इसका नाम अक्षर पुरुष लिख दिया, तो अब इसमें थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं भक्त। कोई कर सकता है आपको मिसगाइड कि 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता कहता है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीव आत्मा से भी मैं उत्तम हूं, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। जबकि इसकी मूल संस्कृत देखो कि यस्मात् श्रम अतीत अहम अक्षरात् अपि च उत्तमम् अतः अस्मि लोके वेदे, लोक वेद दंत कथा के आधार से मैं पुरुष प्रथिता माने प्रसिद्ध हूं, पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। मैं किस प्रकार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध होगा? लोक वेद के आधार से। लोक वेद माने दंत कथा के मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, वो चाहे जीवात्मा है, चाहे नाशवान शरीर है इनका, चाहे अविनाशी इनकी आत्मा है, इनसे मैं तगड़ा हूं, इनसे श्रेष्ठ हूं, उत्तम हूं। और इसलिए लोक वेद के आधार से, दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तय कोई और है। वो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया। अब हमने उस पुरुषोत्तम की शरण में जाना है, और उस पुरुषोत्तम के पाने का कौन सा मंत्र है? गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म, उत्तम पुरुषोत्तम। इसके पाने का, सनातन परम धाम में जाने का, सचखंड में निवास स्थान पाने का और जन्म मरण से मोक्ष पाने का कौन सा मंत्र है? 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का पाने का, आदि पुरुष परमेश्वर के पाने का, ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। इसके अतिरिक्त कोई भी हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम अन्य कोई भी जाप हम करते हैं वो मोक्ष प्राप्ति का नहीं है। तो उसके लिए हमने कौन से मंत्र है? ये ओम तत्सत। ओम तो सरपुरुष का और तत् ये अक्षर पुरुष का। तत् सांकेतिक है, ओम सीधा है, और सत भी सांकेतिक है। ये सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर ब्रह्म का। ये तत् और सत ये सांकेतिक है, ये पूर्ण परमात्मा कबीर देव ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर के बताया है। सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। कहते हैं सोहम शब्द आपके किसी सदग्रंथ में नहीं है। आपके जो 52 अक्षर के लेख तुम लिखते हो उनमें ये मंत्र नहीं है, सोहम मंत्र नहीं है। और ये सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए।
नामा छिपा ओम तारी पीछे सो हम भेद विचारी सार शब्द पाया जद लोई आवागमन बोड़ ना होई। पुणात्मा, हमने परमात्मा को पहचानने के लिए अपने सदग्रंथों का सहयोग ही लेना पड़ेगा। किसी की दंत कथा पर विश्वास नहीं करना। परमात्मा के क्या गुण है, वो क्या लीला करता है, ये हमारे पवित्र सदग्रंथ, पवित्र वेद बताते हैं। कबीर परमेश्वर ने कहा है कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। वेदों में भेद है परमात्मा का कि वो कबीर परमात्मा है और वो सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में, सचखंड में, वहां से गति करके आता है, साधु रूप बनाता है, कवियों की तरह आचरण करता है और यहाँ अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है। आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं, फिर उन आत्माओं के बारे में जानकारी देंगे जिनको भगवान मिले थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 देखिएगा और सूक्त नंबर आपको दिखाते हैं। ये है ऋग्वेद। ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इनके फोन और फैक्स नंबर हैं। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 फुट ऑफ दी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 में। इसमें क्या कहा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा, सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को, उनके संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांति में परमात्मा। इन्होंने यहां क्या कर दिया, ये यहां से बता कबीर, हम इसको कबीर बोले, कबीर वह बोलते हैं, वह को, वेदों को हम वेद बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में पूरे भारत में। अब यहां इन्होंने कवि जो ऐसे अक्षर लगाकर इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, या तो इसका कवि लिखते, कवि काव्यकार, लेकिन काव्यकार का यहां प्रसंग नहीं, तो इसका अर्थ सर्वज्ञ नहीं कर सकते। भले इसका अर्थ कवि कर दो, लेकिन वो उस परमात्मा को हम, जैसे ये यजुर्वेद है, आपको दिखाते हैं। अब जैसे ये यजुर्वेद है, अब इसके 2 बिंदी यहां लगा दे तो, और इसका अलग अलग करे तो भी यजुर्वेद ही है। ये देखिए, इसमें प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसमें आपको दिखाते 36 में, इनके 36वें अध्याय में, ये है 36वां अध्याय, 6300 अध्याय, 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में क्या लिखा है, रेचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। ये यजु शब्द है, इसका अनुवाद महर्षि दयानंद ने किया है। यहां देखो, ये बिल्कुल ठीक रहा, ये यजुर्वेद लिख दिया। बस सीधी सी बात है कि ये यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही है, और यहां इस यजु का अर्थ कर दे, जैसे कवि का अर्थ में सर्वज्ञ कर दिया। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता, जैसे इन्होंने ऋग्वेद में इस कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। अब कवि कोई सर्वज्ञ नहीं होता, यहां लिखना चाहिए था कबीर देव। जैसे यजु, अगर यजु का अर्थ कर देते वहां पर, तो कैसे समझेंगे कि किसके बारे में कहा जा रहा है, यजुर्वेद के बारे में। अब जैसे यहां इन्होंने ठीक किया है, ये यजुर्वेद में, अब हम यजुर्वेद आपको दिखा रहे हैं सिर्फ ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि जैसे इस महर्षि दयानंद ने यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, बहुत अच्छा किया। अगर इसका यहां कोई अनुवाद करके अड़ंगा कर दे तो कैसे समझेंगे कि यजुर्वेद के बारे में जानकारी है। ठीक इसी प्रकार अब हम फिर आते हैं अपने ऋग्वेद पर, हम आते हैं अपने ऋग्वेद पर, जो आपको पहले दिखाया था। ये भी आर्य प्रतिनिधि सभा से ही प्रकाशित है। ये ऋग्वेद यहां से प्रकाशित है, ये भी आपको दिखाया था। ये इसके मुद्रक हैं, ये ऋग्वेद है।
अब हम इसके वो पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पढ़ रहे हैं। 26 इसमें आप पढ़ लिया कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यानी साधना करने वाले, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ और उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नाश करता है और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि सतलोक में परमात्मा साकार है, सह शरीर है, सतलोक में रहता है, वहां उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी शोभा है। तो एज इट इज भगवान यहां आ जाता हम देख नहीं सकते, इसलिए अपने रूप को सरल करता हुआ हल्का तेज पुंज का बनाकर वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ नहीं लिखना था, वो कबीर देव लिख दो यहाँ पर। कबीर देव, हम कबीर देव कहने लगे, कबीर देव, देव ने साहब कह लो भगवान कहो, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब। यहाँ कबीर देव लिख दे। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अब देखना 27वें मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 27 में हम आगे, इसमें लिखा कि जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां ऊपर रहता है तीसरे लोक में। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वो परमात्मा कौन है, कबीर देव है, वो क्या करता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है आकर के। देखो फिर आगे देखते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का और मंत्र नंबर हम नीचे लेते हैं 1। इसमें क्या किया है कि सर्व उत्पादक प्रभु, सबकी रचना करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों को हरण करने वाला, वह राजा के समान, राजा के, देखो ये 269 पे पढ़ा हमने, ना कोई नकली नो कर देगा और पृष्ठ दिखा दिया होगा। ये 270 पे आ गए। राजा पीछे लिखा था, राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा है, साकार है भगवान, वहां विराजमान है ऊपर के लोक में। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि वो पृथ्वी पर आकर ऊंचे स्वर में आवाज लगाकर ज्ञान देता है। फिर भी वह वर्णीय पुरुष को, श्रेष्ठ व्यक्ति को, श्रेष्ठ आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। उसको मिलता है, कैसे मिलता है कि जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होती है, उसी प्रकार परमात्मा प्राप्त होता है। अब देखो उद्देश्य क्या लेकर आता है, यहां देखो फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर हम 2 पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ लिया, हे परमात्मा, उपदेश करने की इच्छा से आप, ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्मा को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप, या फिर लिख दिया सर्वज्ञ, यह लिखना था, आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं और शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, हे सोम, हमको सुख दे। अब ये सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और यहां ज्ञान देने के उद्देश्य से वो अच्छी आत्माओं को मिलता, जो दृढ़ भक्त हैं, अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान एकदम नीचे आते हैं। तो पुण्यात्मा, अब वो श्रेष्ठ आत्माओं को कैसे मिलते हैं, जैसे विद्युत आकाशीय बिजली किसी धातु विशेष पर आकर गिरती है। जैसे पहले कांसी धातु होती थी, कांसी, और उसकी थाली बेले होते थे। वर्षा के दिनों में जो बिजली कड़कती थी, हमारी दादी जी कहा करती थी, 3 थाली और बेलों को अंदर रख लो, बिजली कांसी की धातु पर अमूमन गिरती है। तो पुण्यात्मा, वो परमात्मा उन्हीं महापुरुषों को मिलते हैं जो उनके कार्य को आगे सफल बनाने में सहयोग दें। पूरे विश्व के सामने डट जा खड़े होकर के मुझे नहीं मुचकाए,
वो दृढ़ भक्त होते हैं। उनमें से कौन कौन है जिनको मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला दद्दर, हरियाणा वाले। आदरणीय गीसा दास जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा आकर मिले। वेद बताता है वो ऐसे आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, ज्ञान उपदेश करते हैं, तत्व ज्ञान बताते हैं। और वो कैसी लीला करते हैं देखना, वो कवियों की तरह आचरण करते हैं। 9वें अध्याय का ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 का मंत्र 1 दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 और इसका मंत्र नंबर 1, ये यहां से शुरू होता है। ये शब्द है कवियन वर्जम। कवियन वर्जम माने जाते हैं, विचरते हैं कवियों की तरह। यहां इन्होंने अनुवाद किया है, यहां अनुवाद किया है कि सूर्य के विषय में जैसे रश्मियां प्रकाशित करती हैं, उसी प्रकार मनुष्यों की बुद्धियां अपनी अपनी उत्कृष्ट शक्ति के विषय करती हैं। जिस परमात्मा में सर्वोपरि बलों के समान शुभ बल है, वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ, सबको पवित्र करता हुआ, कवियों की तरह आचरण करता हुआ, कवियों की तरह आचरण करता हुआ, वर्जम माने विचरता है, ये ना अड़ंगा डाल दिया, वर्जम माने जाता है, घूमता फिरता है। वो परमात्मा किन किन महापुरुषों को मिले, अब ये आपको बताया था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, हिंदू धर्म के जो लोक वेद के आधार पर ज्ञान प्राप्त, उस पर इतना आरूढ़ था कि बहुत समय तक परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। बहुत से प्रश्नोत्तरी की, तब जाकर वो बात समझ में आई। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मथुरा में मिले। मथुरा में वहां स्नान करने के लिए तीर्थों पर भ्रमण कर रहे थे। जैसा भी लोक वेद सुना हुआ था, रूपदास नाम के उनके गुरु जी से 68 तीर्थ, हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे, इस तरह के मंत्र बता रखे थे। और एकादशी का व्रत, 68 तीर्थों की यात्रा कर ले बेटा तो स्वर्ग में चला जाएगा। रूपदास जी ने ऐसा गाइड कर रखा था उस प्यारी आत्मा आदरणीय धर्मदास साहिब जी को। भगत धर्मदास जी मथुरा में गए हुए थे। वहां एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर के धर्मदास जी को मिले। धर्मदास जी से जाकर कहा, हे महात्मा जी, क्योंकि धर्मदास जी ने वेशभूषा बना रखी थी, एक महात्मा जैसा लगा था, माथे में तिलक ला रखा, कंठी पहन रखी। जाकर परमात्मा ने कहा, हे महात्मा जी, मैं भटक रहा हूं भगवान के लिए, मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। बहुत से गुरु बनाए हैं, बहुत से संतों से मिला हूं, मेरी संतुष्टि नहीं हुई, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आपसे मुझे कुछ राहत मिलेगी। आप ये क्या पढ़ रहे थे? क्योंकि उसमें धर्मदास जी गीता जी का नित्य पाठ किया करता था। धर्मदास जी ने कहा कि मैंने गीता का पाठ किया है, हमारी पवित्र शास्त्र है ये। और जिन्ना महात्मा मुसलमानों के अंदर एक फकीर होते हैं जो ऊपर से एक टोपा पहनते हैं काला सा, और एक ओवरकोट पहनते हैं काला ही, घुटनों से काफी नीचे तक एक कच्छा पहनते हैं। तो ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। तो कहा, ये महात्मा जी मुझे ज्ञान बता दो, मैं तो भटक रहा हूं। धर्मदास जी ने कहा था कि आप पहले गुरु बनाओ, गुरु के बिना मोक्ष नहीं होता। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि गुरु तो मैं बनाऊंगा, लेकिन मेरी शंका का समाधान हो, और आपको बना लूंगा गुरु में,
पहले को तो पहले बना लेता हूं, लेकिन संघ का समाधान अवश्य चाहूंगा। धर्मदास साहिब जी ने कहा कि नहीं गुरु जी तो मैं नहीं बन सकता, क्योंकि मुझे आदेश नहीं गुरु बनने का। आपको मैं अपने गुरु जी से नाम दिला दूंगा, बड़े पहुंचे हुए महात्मा है। तो परमात्मा ने उसे प्रश्न किया कि आप क्या नाम जाप करते हो। धर्मदास जी ने कहा कि हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे। ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। तो परमात्मा ने कहा कि आप गीता जी को पढ़ते हो। कहा जी, क्या गीता जी में ये मंत्र है? ना जी, ना जी। फिर क्या आप इन जाप कहां से क्यों कर रहे हो? 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनका मोक्ष होता, ना उनको परम गति प्राप्त होती, ना कोई सुख होता। फिर किस लिए कर रहे हो? अब धर्मदास को याद थे वो श्लोक, गीता साथ लिए हुए था, वो समझ गया बात तो सही है। आप तो अवहेलना कर रहे हो भगवान के आदेश का, आप तो दोषी हो रहे हो। आप किसकी पूजा करते हो? गीता किसने बोला है? कि श्री कृष्ण जी ने बोला। धर्मदास जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया। परमात्मा ने कहा चल हम यही बात छोड़ देते हैं, बड़ी बात नहीं करते आगे। श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया, आप श्री कृष्ण की पूजा करते हो। क्या श्री कृष्ण नाशवान है या अविनाशी है? धर्मदास जी कहते अविनाशी हैं, ये तो सर्वशक्तिमान है, इनके कोई जन्म मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर व अमर है। तो परमात्मा ने उनसे कहा कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय 2 के 12 में, अध्याय 10 के 2 मंत्र में ये गीता ज्ञान तो दाता कहता अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। फिर ये अविनाशी कैसे हुआ? 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में किसी और परमात्मा की शरण में जाने को कहता है, उसकी शरण में परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो कौन है? वो परमात्मा, वो तो आपके गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अब धर्मदास जी नहीं मान्या, अंदर से जख्मी अवश्य हो गया लेकिन माना नहीं, क्योंकि ये पुराना पेंट जल्दी सी ओरिजिनल पेंट को टिकने नहीं देता। लेकिन परमात्मा के पास भी रेगमार है, पूरा साफ करके चढ़ा होगा। अंतर्ध्यान हो गए, उनको मिले नहीं। एकदम सामने से अंतर्ध्यान होते ही तो अक्का बक्का रह गया। तो ये भगवान ही तो फरिश्ता था, ये तो कोई देवता था, कोई ज्ञानी पुरुष था, कोई सिद्ध पुरुष था। देखो कितना सच्चा ज्ञान बता रहा है उसने। फिर बाद में सारे श्लोक देखे अपनी गीता में, रोज सारी रात करवट लेता रहा, ये भगवान अब के दर्शन दे दो, अब के दर्शन दे दो। कहने का भाव ये है दास का कि 2-3 ट्रिप में जाकर सेट हुआ धर्मदास, और फिर ऐसा हो गया पूरा संसार एक तरफ और धर्मदास जी एक तरफ। तो वो दृढ़ भक्त थे। इसी प्रकार आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, पहले मिले अपने कबीर रूप में जाकर, जो धानक रूप में, जुल्हा रूप में रहा करते थे काशी में। और आदरणीय नानक साहिब जी उसमें सुल्तानपुर शहर के अंदर अपनी बहन नानकी के घर पे, यानी वहां रहा करते थे। और सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे, क्योंकि उनके बहनोई श्री जयराम भी वहीं पर एक उच्च पद पर विराजमान थे, नवाब के पास ही। उन्हीं की शनाख्त पर उनको वहां नौकरी मिली थी। प्रतिदिन स्नान करने के लिए 1-2 नौकर जाता था साथ में। श्री नानक साहिब जी जाते थे। बेई नदी सुल्तानपुर के साथ से ही बह रही है, वहां स्नान करने जाते थे। एक दिन परमात्मा कबीर देव जी जिंदा महात्मा के रूप में मिले और प्रश्न उत्तरी की कि मैं एक भटका हुआ प्राणी हूं, परमात्मा की खोज में घूम रहा हूं, आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, आप बड़े महात्मा हो, बड़े अच्छे भक्त हो, मैं आपसे कुछ ज्ञान प्राप्ति करना चाहता हूं। अब नानक साहब जी ने
जैसा भी उन्होंने ब्रजलाल पांडे से ज्ञान सुना था, बताने लगे कि विष्णु भगवान सर्वशक्तिमान है। यही 3 रूप धारण करके सारी स्थिति सृष्टि और संहार करते हैं। अजर व अमर है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। फिर बताया कि गीता जी का नित्य पाठ करना चाहिए। नित्य पाठ करने से जीव को बहुत लाभ होता है, परमात्मा प्राप्ति होती है। फिर परमात्मा ने पूछा कि आप मंत्र कौन से जाप करते हो? कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम मिला दे, और एक ओम मंत्र भी जाप करते हैं। परमात्मा ने प्रश्न किया कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला? महात्मा जी। अब नानक साहब ने कहा कि पहले मुझे गुरु बना, फिर बताऊंगा सारी बातें। अब परमात्मा ने कहा ठीक है, आप मेरे गुरु जी, मैं आपका बच्चा, मुझे ज्ञान करा दो, मुझे तो मोक्ष चाहिए। यहां गुरु शिष्य की कोई बातें नहीं है, मैं तो निकला भगवान के लिए हूं। नानक साहब ने पूछा कि आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। परमात्मा ने कहा कि मैं धानक हूं, कबीर नाम है मेरा, और काशी में जुल्हे का कार्य करता हूं, धानक का। परमात्मा के लिए भटक रहा हूं और मैं आपको गुरु धारण करता हूं। आप मेरे गुरु, मैं आपका बच्चा, मुझे ज्ञान दे दो। तब नानक साहब ने बताया, परमात्मा ने प्रश्न किया कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला? कि श्री कृष्ण जी ने बोला। श्री कृष्ण किसके अवतार थे? परमेश्वर ने प्रश्न किया। नानक साहब जी ने कहा को विष्णु अवतार थे, स्वयं श्री कृष्ण ही विष्णु रूप में आए हुए थे। तो परमात्मा ने प्रश्न किया कि गीता जी का ज्ञान विष्णु जी ने दिया, समझो? हाँ, विष्णु समझो चाहे कृष्ण कहो। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। कि हे गुरु जी, ये तो नासवान है, अविनाशी कहाँ हुए? आपके ग्रंथ में लिखा है। तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो परमात्मा कौन है? मुझे तो उसकी खोज है बस। अब इस बात से नानक साहब जी एकदम चकित हुए कि सचमुच। फिर परमात्मा ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। इस बात से परमात्मा ने फिर उसको संकेत दिया कि ऐसे ऐसे श्री मद देवी भागवत के 3रे स्कंद में, और ये ऐसा लिखा है। अब जब ये सुना कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इस बात से नानक साहब जी बहुत अक्षुब्ध हो गए और सीधे मुंह बात करना बंद कर दिया कि बस इसे आगे मत बोल। परमात्मा वहां से उठकर चल पड़े। उसमें कुछ और भी भक्त वहां स्नान करने गए थे, वो भी बैठ के वार्ता सुनने। जब कबीर साहब चले गए वहां से, तो नानक साहब जी से पूछने लगे, अन्य कोई भक्त बैठे थे, वो व्यक्ति स्नान करने आए हुए थे, कि नानक साहब जी, ये आपको जो गुरुजी बोल रहे थे, ये आपका चेला, ये कौन था? कि ये धानक था, कमीन, छोटी जात का, छोटा मुंह, बड़ी बातें कर रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बता रहा था ये। और मैंने इसको फिर सुनाया, सही ज्ञान थे, हार के भाग गया। पुण्यात्मा नानक साहब जैसी पुण्यात्मा में भी अहम भरा हुआ था, होमो था इनमें। उस होमो के कारण परमात्मा से दूर हो गए। उसके बाद सारी रात करवट लेते रहे कि सचमुच गीता जी को फिर गहराई से पढ़ा, अन्य ब्राह्मणों से उसका निष्कर्ष निकलवाने की चेष्टा की। उन्होंने कोई सीधे मुंह जवाब नहीं दिया कि नहीं, ये तो अपने बारे में बोल रहे। देवी भागवत को पढ़कर देखा नानक साहब जी ने कि सचमुच इसमें तो नासवान लिखा है, इनके माता पिता भी है, और ये हिंदू धर्म के गुरु इसके बारे में परिचित नहीं है। बहुत बुरी तरह तड़फ की कि सचमुच वो कौन थे। अब काशी कोई निकट है नहीं, वहां जाऊं कैसे? नौकरी करता हूं, नौकरी त्यागूं कैसे?
और क्या पता ये कौन था, कोई देव था या वैसे ही कह रहा था ये काशी में रहता हूं, धानक हूं। अंदर से पुकार की, हे परमात्मा मुझे फिर से दर्श दो, मुझे उस महापुरुष से फिर से मिला दो। अंदर से पुकार परमात्मा आत्मा की सुनते हैं। जब 6 महीने बीत गए इस दृष्टांत को, और डेली वो जाते वहां देखते रहते हैं कि कहीं आज फिर दिखाई ना दे जा। अब फिर दूसरी बार जब परमात्मा आए, जब पूरी तरफ थी उनको, उसी समय सुबह सुबह स्नान करने के लिए बेई नदी पर गए हुए थे और स्नान करने की तैयारी में थे। गर्मियों का मौसम था। परमात्मा जब वहां पहुंचे तो नानक साहिब जी ने देखा कि महात्मा आ रहे हैं, उनके निकट पहुंच गए। उसी तरह फिर बात करने लगे। काफी देर चर्चा हुई। तो उस समय जब वो दोनों बात कर रहे थे तो अन्य नहीं देख पा रहे थे। वो सोच रहे थे कि अकेले नानक साहिब बातें कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं। तो दूसरे कहा करते कि ये भक्त आदमी है, अपने आप ऐसे बोलता रहता है, कई बार भगवान की महिमा गुनगुनाता रहता है, और वो बातें ऐसे कर रहा जैसे सामने कोई बैठा हो। तो अन्य जो स्नान करने के लिए गए थे वो अपना स्नान करने में व्यस्त हो गए। तो उसी समय परमात्मा से नानक साहिब जी ने कहा कि मैं इस दरिया में छुपूंगा, मुझे खोज देना। परमात्मा भी साधु रूप में, जिंदा के रूप में, और नानक साहिब जी दरिया के अंदर छलांग लगा दी। तो परमात्मा ने अंदर से उनको अंतर ध्यान किया दरिया से ही, और अब स्ट्रीम में ले गए। अब अन्य व्यक्तियों ने सोचा कि ये डूब गए, काफी देर बाहर नहीं निकले तो हाहाकार मच गई, नगर में शोर हो गया, गोताखोर आ गए, दूर तक जाल डालकर खोजा, कुछ नहीं मिला। सबने सोच लिया कि नानक साहिब जी डूब गए। उधर से परमात्मा उनको लेकर के सचखंड गए, सतलोक में ले गए अपने स्थान पर। ऐसे ही धर्मदास जी को सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। ऊपर जब सचखंड के अंदर गए, सब ब्रह्मांडों की स्थिति से परिचित करा। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के लोक दिखाए, 21 ब्रह्मांड, ये सब रास्ते दिखाए। फिर सचखंड में जब पहुंचे तो वहां परमात्मा अन्य रूप में सिंहासन के ऊपर विराजमान है। सिर पर मुकुट है, मालिक है, श्वेत मुकुट है, और 1 रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा। ऐसा तेज है उस परमात्मा का। अब जो ही कबीर साहब वहां जिंदा महात्मा वाले रूप में ऊपर गए तो नानक साहिब जी ने देखा कि परमात्मा तो ये है जेड़ा तख्त पे विराजमान है, और ये जिंदा महात्मा तो यहाँ का कोई सेवक नौकरगण होगा। कबीर साहब ने वहां उठाकर चंवर परमात्मा के ऊपर आदर से करने लगे, अपने दूसरे रूप पर। नानक साहिब जी ने सोचा कि कबीर तो सचमुच ये जुल्हा, ये जो साधु है, जिंदा यहाँ का नौकर है, ये है रब जो तख्त पर बैठा। इतने में वो तख्त पर बैठा हुआ परमात्मा खड़े हुए, जिसके 1 रोमकूप में करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी रोशनी है। और जिंदा महात्मा वाले रूप में परमात्मा जो नीचे से गए थे वो तख्त पर बैठ के ओवरऑल कंट्रोलर के सिंहासन पर, और वो तेजो में शरीर जो था परमात्मा जिंदा वाले महात्मा पर चंवर करने लगा। अब नानक साहिब जी असमंजस में पड़ गए, भी भगवान कौन सा इनमें। इतने में तेजो में शरीर जिंदा वाले महात्मा के शरीर में समा गए। उस ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में ओनली कबीर परमेश्वर ही रह गए, जिंदा वाले महात्मा के रूप में विराजमान थे। चंवर अपने आप ऊपर घूम रहा था। तब परमेश्वर ने कहा, वो अपनी प्यारी आत्मा दृढ़ भक्त श्री नानक साहिब जी से, मैं अब वर्तमान में बनारस में, काशी शहर में, भारतवर्ष के अंदर एक धानक की भूमिका कर रहा हूं, जुल्हाई रूप में रहता हूं।
और वहां मैं सत संदेश दे रहा हूं। और नानक साहब जी से कहा कि आपका ये स्थान है, आप यहां से गए हुए हो और लगभग 60,000 जन्म तो आपके बहुत अच्छी अच्छी भगत के रूप में हो चुके हैं, और तेरे जैसी अच्छी आत्मा भी वहां भटक रही है उन साधनाओं के करने से, तो आम जीव का क्या होगा बच्चा। तो नानक साहब जी ने कहा कि भगवान सचमुच ये तो लोक ही अनोखा है, अजब लोक है ये तो, और मुझे यही रख लो प्रभु। तो परमात्मा ने कहा आप वापस जाइए, आप जब यहां से गए आप भक्ति युक्त थे, अब आप में भक्ति नहीं रही, आप उतना ही चार्ज होकर के वापस आओगे, उतना ही भक्ति युक्त होकर वापस आओगे, उतनी ही भक्ति के लिए तुम्हें जो तैयार करने के लिए, तुम्हारे अंदर भक्ति प्रवेश करने के लिए मेरे पास सतनाम और सार नाम है। जिन अन्य मंत्रों से आप 1 करोड़ जन्मों में भी भक्ति संग्रहित नहीं कर सकते, संचित नहीं कर सकते, आप थोड़े ही समय में मर्यादा में रहते हुए उस सतनाम और आदि नाम से आप इतनी भक्ति युक्त हो जाओगे, 1000 युग में भी नहीं हो, जन्मों में नहीं हो सकते जितना आप इन मंत्रों से थोड़े ही दिनों में, कुछ ही वर्षों में भक्ति युक्त हो जाओगे यदि नियमित रहोगे। तो पुण्यात्मा वो तो पहले पुण्यात्मा थे, भगवान पर विश्वास करते थे, संतों पर विश्वास करने वाले थे, उन्होंने उनके इसी वचन से समझ लिया कि सचमुच ऐसा कोई मंत्र है, और वो मंत्र, वो सतनाम मैं आपको दूंगा काशी शहर में, बनारस में, वहां आना। इस तरह फिर सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, 3 दिन तक डिस्कस होती रही भगवान और उस प्यारी आत्मा की। तीसरे दिन उसी समय सुबह सुबह उस दरिया पर नानक साहब जी को छोड़ दिया, शरीर में, शरीर कहीं छुपा रखा था। सुबह सुबह नानक साहब उसी दरिया पर दिखाई दिए, अन्य जनता वहां स्नान करने के लिए गए हुए थे, सबने देखा कि नानक साहब तो जीवित हैं, जीवित हों, खुशी की लहर दौड़ गई, सारा नगर देखने को दौड़ गया। बहन को पता लग गया कि मेरा भाई जीवित है, नहीं तो बुरा हाल हो गया था, रो रो के दौड़े आए सब। उसी दिन से नौकरी भी त्याग दी नवाब की, और पुण्यात्मा नौकरी पर एक दिन गए थे, जाकर के सबको सौदा लेने आए ना, सबको देने लगे 1 2 3, 13 से आगे गिनना भूल गए, 13 हे भगवान यहाँ है नहीं कुछ भी, सब कुछ 13 करके सारा लुटा दिया खजाना। किसी ने शिकायत की नवाब को कि आपका खजाना आपके नौकर ने लुटा दिया, खाली कर दिया, और स्वयं वो वहां उस जिंदा वाला जैसे रूप में परमात्मा मिले थे वैसा ही चोला पहन के वेशभूषा बनाकर शमशान घाट पर जा बैठे। उधर से उस खजाने की जांच करवाई गई श्री जयराम जी की उपस्थिति में, जो श्री नानक साहब जी के बनोई थे, जिनके जमानत से, जिनकी शनाख्त से वो वहां नौकरी लगे थे। तो कहते हैं खजाने की जब जांच हुई तो 760 रुपये नानक साहिब जी के ही सरकार की तरफ एक्स्ट्रा प्राप्त हुए। उस नवाब ने अक्षमा याचना की और कहा बुला लो एक बार उनको, फिर से नौकरी ग्रहण कर ले। अब नानक साहिब जी ने वो सब पैसे वहीं छोड़ दिए और कहा मुझे नहीं चाहिए तेरी नौकरी, अब सच्ची सरकार की नौकरी करूंगा। कहने लगे मैं परमात्मा की खोज करूंगा, वो यही बनारस काशी में रहता, यही रहते हैं, पृथ्वी पर आए हुए हैं, मुझे मिले थे। कौन मिला था तुझे? कि मुझे सतपुरुष मिला था, सचखंड लेकर गया था, और उसकी खोज करूंगा मैं, मुझे सतनाम प्राप्त करना है। अब इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, गांव छुड़ाने के खेतों में गौ चरा रहे थे, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर वहां आए। 10 वर्ष के बालक थे गरीबदास जी,
गऊ चरा रहे थे और भी कुछ पाली ग्वाले साथ में थे, उनको भी फिर परमात्मा सचखंड लेकर गए थे। उनको शाम को वापस छोड़ दिया था, 10 बजे ले गए थे, शाम के 8 बजे वापस छोड़ दिया था। उनका अंतिम संस्कार करने लगे थे मृत समझकर, तब वापस आ गए थे और आते ही ये अमृतवाणी बोलनी शुरू कर दी थी। क्या बताया उन्होंने भी, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। आदमी गरीबदास साहिब जी ने क्या कहा है कि झांकी वेख कबीर की, नानक की तीवा वह सिखों के गल पड़ी, इब कौन छुटावता। कि झांकी वेख कबीर की, झांकी माने वो नजारा सचखंड का। जैसे आप 26 जनवरी पर देखते हो भारतवर्ष में झांकियां निकलती हैं, ये हरियाणा प्रांत की झांकी है, ये पंजाब प्रांत की झांकी है। इसमें ऐसा अपने अपने जो मॉडल बना करके प्रदर्शन किए जाते हैं। तो कहते हैं आदमी गरीबदास साहब जी कहते हैं, झांकी वेख कबीर की, नानक की तीवा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे, कि वाह गुरु तेरी वाह तेरी, कि सतनाम बिना मोक्ष नहीं, सतनाम का हम आस पास भी नहीं। अब उस महात्मा ने, उस महान आत्मा ने इस मंत्र के प्राप्त होने की कितनी खुशी मनाई, कितनी सराहना की अपने गुरुदेव के प्रति, यानी परमात्मा के प्रति। और आपको तो इतनी आसानी से मिल रहा है, आप इसकी कदर नहीं जानते। ये सतनाम आज तक केवल इन चंद महात्माओं को मिला था, उसके बाद इनको बैन कर दिया था कि बताना नहीं। अभी परमात्मा ने इनसे कह दिया था, प्रतिज्ञा दिला दी थी कि तुम जाप करो सतनाम का, 2 अक्षर का ये सतनाम। इसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् है, ओम ब्रह्म का सरपुरुष का, और तत् ये अक्षर पुरुष का, और सत्य जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में आपने सुना, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण्य त्रिविध समर्थ है। वो सच्चिदानंद घन परमात्मा के पाने का, सतलोक में जाने का 3 मंत्र का जाप है। तो इसके बारे में गीता ज्ञानदाता भी अनभिज्ञ है। उसने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा के विषय में जानकारी है जिसके अंदर, और जो उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से बोला है, उसमें है वो सब ज्ञान। उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो गीता ज्ञानदाता ने भी नहीं पता, संकेतिक है। अब ये 2 अक्षर का ओम और सत, ये मिलकर बनता है सतनाम। और सार नाम, वो आदि नाम भी कहते हैं, उसको सार नाम भी कहते हैं। और जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक जीवन व्यर्थ है। तो इस बात से नानक साहब जी बहुत परिचित हुए अच्छी तरह। फिर उन्होंने वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। अपनात्मा पवित्र सिख समाज इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि नानक साहब जी के गुरु काशी वाले धानक वो कबीर थे। इसके विपरीत यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि श्री नानक साहब जी ही कबीर साहब के गुरु थे। पुण्यात्मा, ये तो एक हमारी एक अपनी एक टेंडेंसी है, हमारा सब क्या एक स्वभाव है कि हम अपने गुरु या इष्ट को किसी से छोटा देखना पसंद नहीं करते। लेकिन हमारे कोई कहने करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता, और हमने ये छोटे बड़े के चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए। हमने ये भी देखना चाहिए कि महापुरुषों ने गुरु और शिष्य का रोल करके हमें क्या बताना चाहा है। तो पुण्यात्मा, एक तो ये आदमी गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और जात जुलाहा वेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। तो नानक साहिब जी वहीं से चल पड़े। पहली उदासी उनकी बनारस की थी,
रास्ते में बहुत से सिद्धों से, महापुरुषों से, मंडलेश्वरों से चर्चा की और पूछा कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। सभी ने कहा ये अजरो अमर है। तो वहीं से चल पड़ते थे कि नहीं, यहां भी नहीं है उस ज्ञान का देने वाला कोई। बनारस में जब कबीर साहब ने ये बता दिया था नानक जी को, प्रथम बार मिले थे कि मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ले रखी है, लेकिन मेरी संतुष्टि नहीं हुई उनसे, अब मैं आपको गुरु बनाता हूं। अपने आत्मा हमने मान बढ़ाई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। स्वयं भगवान ने आकर अपनी प्यारी आत्माओं को निकालने के लिए अपने आप को एक जीव, एक आम साधारण व्यक्ति सिद्ध किया और उनको महात्मा के नाम से संबोधित किया। कहते बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोल बोल, और हीरा कबू कहे नहीं, मेरा लाख टका है बोल। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। साहिब जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मकसिंह है जी। मैं गांव आपत है, तहसील सोदा, जिला पाली, राजस्थान से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी वैसे तो मनुष्य जन्म मिलने, असंख्य मनुष्य जन्म हमें मिले हैं और परमात्मा की खोज के लिए हम कब से भटक रहे थे, लेकिन दास का जन्म जब हुआ 15 साल की उम्र के बाद में परमात्मा की खोज में मैं लग गया था। और मालिक की प्रेरणा से जब मैं 8 और 9 के अंदर में पढ़ा था तो हम एक मामोसा के घर पर एक गीता जी की किताब पढ़ी थी। उसके 18वां अध्याय मेरे को बहुत अच्छा लगा तो मैंने एक डायरी के अंदर उसको उतार दिया। उसके बाद में उसका धीरे हमेशा पाठ करता रहता था और उसके साथ पढ़ाई भी करता था। तो धीरे धीरे मेरी जिज्ञासा भक्ति मार्ग में और बढ़ती गई। एक बार क्या हुआ, हमारे गांव के अंदर मतलब रामायण की कथा करने के लिए एक शंकरदास जी महाराज करके आए थे। तो वो मैंने कथाएं सुनी, बहुत अच्छी लगी। फिर उन्होंने मेरे को उपदेश दिया था, उन्होंने मंत्र दिया था श्री राम जय राम जय जय राम। तो उनका मैंने बहुत सा मतलब काफी दिन तक जाप किया। उसके बाद में और भक्ति मार्ग आगे बढ़ा और उसके बाद में मेरे को एक नाथ जी संप्रदाय के गुरु मिले थे। फिर उन्होंने मेरे को नाम उपदेश दिया, उससे भी संतुष्टि नहीं हुई। फिर बाद में गीता जी का पाठ करता रहा। एक हमारे संत हुए थे राम सुखदास जी महाराज, तो राम सुखदास जी महाराज के भी सत्संग में खूब गया। ऋषिकेश भी जाता था, तीर्थों में, व्रतों में, हर जगह मतलब जहां भी जा परमात्मा की खोज में हमेशा मेरे लिए भटक रहा था। तो उसके साथ सोमवार का व्रत करना है, जैसे मंगलवार का व्रत है जो शास्त्रों में बताया था उसके अनुसार मैं करता था। पुराना का हमेशा पाठ करता था और एकादशी का व्रत है, अनंत चतुर्दशी का व्रत है। इस तरह जो हिंदू धर्म में हमारे प्रचलित जितनी भी भक्ति मार्ग की जितनी भी साधनाएं थी वो मैं क्या करता था। जब चातुर्मास आता था तो उस समय मैं वो चातुर्मास के जो नियम बताए हुए थे वो, जैसे मौन व्रत धारण किया था मैंने, 2 महीने तक किसी से बोला नहीं था। इसके अलावा मतलब वो दाढ़ी बजा देना और जैसे चौमासे के अंदर चातुर्मास के धरती पर नीचे सोना, जो भी वो नियम बताए हुए थे वो करता था। इसके अलावा मैं गांव के अंदर जब एकादशी का व्रत होता था, गांव वाली महिला भी आती इकट्ठी होती और मैं उनको सबको व्रत के बारे में जानकारी देना, छोटी मोटी कथा करना, इस तरह से वो मैं काम किया करता था। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? तो इस तरह से हम क्या भटकते भटकते जब परमात्मा के हर जगह पूछते भाई कोई अच्छा संत मिले हम भगवान के बारे में बताए। तो एक बार क्या हुआ, सोजत के एक भगत हैं जिनका नाम हजरीमल जी हैं और उन्होंने नाम ले रखा था गुरुजियों से, रामपाल जी महाराज जी से। तो वो क्या वो सत्संग में हरियाणा जाया करते थे। वो क्या हमारे गांव में कपड़े बेचने के लिए आते थे। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा भाई आप हर एक जगह सत्संग में जागरण में जाते हो, तो एक हरियाणा के अंदर एक बहुत अच्छे संत हुए हैं जो गीता, वेद, बाइबिल, कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब सब शास्त्र के आधार पर वो सत्संग करते हैं और बहुत अच्छा ज्ञान बताते हैं। तो वो उन्होंने बात बताई तो हमें बहुत अच्छी लगी। तो भाई हमने सोचा भाई हमें चलना चाहिए और वहाँ सत्संग सुनना जरूर चाहिए। तो हमारे एक साथी था जो हम 2 जन हम तैयार हुए थे। उस समय वो ज्येष्ठ महीना था, तब वो हम उस दिन हम घर से चुपचाप मतलब बिना पूछे घर से निकल गए थे। क्यों, घर वाले हमें कहीं जाने नहीं देते थे कि भाई ये कहीं बार बार इधर संतों के जा रहे हैं, हो सके या कहीं मतलब संत न बन जाए, घर न छोड़ चला जाए, इसलिए हमको घर से बिना पूछे निकलना पड़ा। फिर आगे जाकर हमें घर पर फोन बता दिया, फोन करे भाई हम वहाँ हरियाणा जा रहे हैं। जब आगे गए हमें पता चला कि गुरुजी कबीर साहब की वाणी पर भी मतलब सारा सत्संग बताते हैं, इस तरह से बताते हैं। तो जब कबीर साहब का नाम लिया तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगा, क्योंकि मैं देवी देवताओं की, कृष्ण भगवान का परम भक्त था, उनकी सारी भक्ति करता था। तो कबीर साहब का इतना ज्ञान था नहीं मैंने, तो मैंने सोचा जो भी होगा सत्संग सुनेंगे और अच्छा ज्ञान है तो जरूर वहां से उपदेश लेंगे। सर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आने के बाद आपको क्या लाभ मिला? जी प्रथम लाभ तो ऐसे था कि जैसे नाम लेने के बाद जैसे मैं घर गया था तो
पहले तो मैंने एक काम किया था, जो परमात्मा जब ज्ञान समझ में आ गया तो को क्या मैं एक ही भक्ति करनी चाहिए, दूसरा अन्य की नहीं करनी चाहिए। तो पहले तो मैं सारे जाते ही घर पर देवी देवताओं के फोटो हटाए, और जैसे मैं फोटो हटाने लगा तो भक्तमती मेरे को पकड़ कर रोने लगी कि हो सके अब घर छोड़कर नहीं चले जाए। तो मैंने बोला अब मैं कहीं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे परमात्मा मिल गए हैं। और फिर उन्होंने मेरे को छोड़ा, आराम से सारी तस्वीरों को एक तरफ रखा। तो मेरे घर पर बहुत सारी तस्वीर है, इनके अलावा मैं जो इनके पूजा पाठों पर बहुत सारा खर्च भी करता था, उससे भी बच गया। और दूसरा क्या, मेरे भक्तमती घर में वो काफी समय से, जब से वो शादी करके आई थी, उनसे मतलब 7 केस ऐसे हो गए तो 4 महीने 6 महीने के बाद उनके जो भी बच्चे होते थे वो मर जाते थे। लेकिन मालिक के शरण के आने के बाद एक भी ऐसा केस नहीं हुआ। और उसके बाद में एक बच्चा हुआ था, वो भी बिल्कुल बिना मतलब, जैसे पहले हम तांत्रिक क्रिया में बहुत उलझे हुए थे तो भी कुछ भी तांत्रिक क्रिया हमें नहीं करनी पड़ी। जो ताबीज थे बच्चों के बंधे हुए थे, सब बच्चों के बंधे हुए तो सब खुलवा दिए, और सबके परमात्मा के जो रक्षा सूत्र मिलता है वो उन सबके बांध दिया। तो पहला लाभ ये हुआ कि भक्तमती की तबीयत ठीक हो गई बिना कुछ मंत्र उपचार किए हुए। और दूसरा लाभ ये था कि उसके बाद मैं कोई इंश्योरेंस कंपनी में काम करने लगा, और भी जो बहुत सारी मल्टी लेवल कंपनियां जो अभी आई थी पहले, उनमें काम किया। तो बहुत सारे लोगों का पैसा मैंने उनमें लगवा दिया। तो अब वो क्या, कंपनियां सब वो भाग गई थी, तो वो सारे लोग मेरे ऊपर आकर चढ़ गए कि आप पैसा हमें दो, नहीं तो हम आपके साथ कार्रवाई करेंगे, वो करेंगे। और यदि मैं परमात्मा शरण नहीं होता तो हो सके मेरे को जेल भी जाना पड़ता था। तो मालिक ने मेरे को इससे भी मेरे बचा लिया, और सबको समझा बुझा कर, और जिनका भी थोड़ा मोटा देना था वो सबका दिया। इस प्रकार से दूसरा लाभ मेरे को मालिक की शरण में जाने से हुआ जी। सर, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, आप उन सबको छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? बिल्कुल, इसका बहुत ही वजन कारण है सब। क्यों मैं परमात्मा की खोज के लिए भटका तो मेरे प्रश्नों का उत्तर या मेरे को आत्मसंतुष्टि नहीं मिली कि वो परमात्मा एक कौन है, कहाँ रहता है। तो इस तरह से जब ये परमात्मा का ज्ञान मिला सदगुरु रामपाल जी महाराज का, तभी वास्तव में पता चला कि शास्त्र के अनुसार ये साधना देते हैं। बाकी दूसरे संतों की जो साधना है वो साधना विरुद्ध, जो भक्ति मार्ग के विरुद्ध मतलब इनके साधना करवाते हैं। गीता जी में लिखा है, देवताओं की पूजा वाले देव बनोगे, पितरों की पूजा वाले पितर बनोगे, और भूतों की पूजा करने भूत बनोगे। तो हे अर्जुन, मेरी पूजा मेरे पास आएंगे। तो ये जितने भी साधु संत जितने भी पूजा करवा रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध करवा रहे हैं। क्योंकि मेरे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है, मेरे परदादू साहब हैं वो पितर बने हुए हैं, उनके बाद में दादू साहब वो भी पितर बने हुए, उनके बाद मेरे अंकल जी पितर बने हुए, एक मेरे उसके बाद में बड़े फादर की डेथ हुई वो भी पितर बन गई। तो इस तरह 3-4 पीढ़ी मैं खुद देख रहा हूँ कि हम इनकी पूजा कर रहे थे और वो भी बने। तो इसके बाद मेरे पिताजी को भी सलाह दी कि पिताजी यदि आप भी ये भक्ति नहीं करोगे तो आप खुद भी एक पितर भूमिया बनोगे और हम आपकी पूजा करने वाले नहीं है। तो ये इन जो संतों के पास है ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है। और गीता जी में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को छोड़कर जो मनमाना आचरण करेगा, पूजा करेगा, वह न सिद्धि को प्राप्त न परम गति को न सुख को ही। इसलिए आज बहुत सारे मतलब देवी जो पूजा कर रहे हैं शास्त्र विरुद्ध, तो बहुत सारे पितर बन रहे हैं, कोई भूत बन रहे हैं और हम सारा कष्ट उठा रहे हैं। तो इसीलिए परमात्मा को चूज किया, क्योंकि ये सही ज्ञान था, सत्य ज्ञान था, और शास्त्र अनुसार मतलब रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं, इसलिए इनको मैंने चूज किया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अन्य सभी धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, संत रामपाल जी महाराज निंदा किसी की नहीं करते हैं जी, लेकिन सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। जैसे कोई 500 का नोट नकली निकल जाता है तो बैंक वाले क्या करते हैं, ओरिजिनल एक तरफ छापते हैं और डुप्लीकेट एक तरफ छापते हैं, और जनता को ये कहते हैं कि भाई इसके अंदर आप देख लो ओरिजिनल कौन सा डुप्लीकेट कौन सा है। अब निंदा करने वाले वही कहेंगे जिनकी दुकानें चल रही है, जो डुप्लीकेट नोट छापता होगा वही कहेगा भाई कि ये नोट बैंक वाले हमारी निंदा कर रहे हैं। तो ऐसे जितने भी धर्म गुरु हैं और जिनकी रोजी रोटी जो ये पुस्तकें बेचने पर या इनकी राम नाम की कमाई पर ही जो लोगों को ठगर अपने चला रहे हैं, तो वो लोग जरूर कहेंगे कि हमारी निंदा कर रहे हैं। लेकिन जो रामपाल जी महाराज जो काम कर रहे हैं, कल्याण का काम कर रहे हैं, आज तक किसी ने किया न कर रहे हैं। तो इस समय जो प्रेजेंट में पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी रामपाल जी महाराज के समान न तो ज्ञान है, न उनके समान संत है, न कबीर परमात्मा जैसे कोई भगवान है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही कहना चाहता हूँ, मनुष्य जन्म है, बार बार मिलता नहीं है, और इस समय परमात्मा स्वयं कबीर साहब सदगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में अवतरित आयु है, और इनसे दीक्षा ग्रहण करो, लाभ उठाओ और अपना कल्याण कराओ। तो सर, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? प्रवचन के अंदर 1 घंटे का डेली प्रोग्राम आता है, इसके अलावा उसके अंदर नीचे नंबर लिखे हुए आते हैं, और नंबर देख करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और राजस्थान में जहाँ भी नाम दाम चल रहा है वो उनसे नंबरों से आपका संपर्क हो जाएगा, इस तरह से परमात्मा से आप जुड़ सकते हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने